तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो कि नान होता है वो 7th ग्रेड के रूम के अंदर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर आने के बाद वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और अपने मन में सोचता है कि 7th ग्रेड का जो स्पेस है ये तो देखने में बिल्कुल सिंपल लग रहा है। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है उसका ध्यान ज़मीन पर जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि एक स्क्रॉल जो होता है वो ज़मीन पर पड़ा होता है। जो देखते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उस स्क्रॉल को उठा लेता है और उसे उठाने के बाद अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इस स्क्रॉल के अंदर क्या लिखा है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उस स्क्रॉल को पढ़ने लगता है और उसे पढ़ते हुए बोलता है कि इसमें लिखा हुआ है कि जब यहाँ पर जो रॉक है उसे एनर्जी जो है वो आकर टकराएगी, तो उस टाइम पर जो कल्टीवेटर है उन्हें अपनी गॉड फोर्स का इस्तेमाल कर उस एनर्जी को कलेक्ट करना होगा। और हर एक कल्टीवेटर को एक बार में केवल एक ही चांस जो है वो मिलेगा, वो जितना चाहे यहाँ पर जो एनर्जी है उसे यहाँ पर पकड़ सकता है। और गिरनान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 9th ग्रेड का जो कल्टीवेशन स्पेस होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम वैन जियाओ को देखते हैं जो कि बैठा हुआ होता है। और अब वो अपने पास से एक बैच को निकालते हुए बोलता है कि एल्डर चैंग, अगर आप जो है वो यहाँ पर हमारी मदद करते हो तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको 3 ड्रैगन और 3 टाइगर पिले जो है वो दूंगा। और अब इतना बोलने के बाद जो वैन जियाओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान, इस बार जब तुम सेक्रेड हेवनली किंगडम को छोड़कर बाहर जाओगे तो याद रखना कि ये तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही ट्रैप को बिछा दिया है। और वैन जियाओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जिसके आगे रखा हुआ जो स्टोन होता है वो एकदम से चमकने लगता है। और जो कि नान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये शुरू हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो वो पिलर होता है उसे आकर जो पानी की लहरें होती है वो टकराने लगती है। जिसके बाद हमें वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि कल्टीवेटर जो 10th ग्रेड है वो क्लियर हो चुकी है, तो इसीलिए अब आप लोगों की बारी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस पिलर से काफ़ी सारे कल्टीवेटर जो होते हैं वो कनेक्ट होने लगते हैं, जिसके बाद हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि चलो जो 8 ग्रेड था उसकी भी बारी आ गई, तो इसका मतलब अब फाइनली हमारी बारी आने वाली है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि 7th ग्रेड के कल्टीवेटर हो, अब से वो 7th ग्रेड का स्पेस है उनकी बारी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान भी सामने रखे स्टोन के अंदर अपनी एनर्जी को डालने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो 7th ग्रेड के कल्टीवेटर होते हैं वो बाहर टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो भी टेलीपोर्ट हो चुका होता है और उसी के बराबर में जो लड़ाई होता है वो भी वहाँ पर खड़ा होता है। और अब लड़ाई को देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है, ओ इसका मतलब वो बंदा जो था वो हमसे झूठ जो था वो नहीं बोल रहा था, क्योंकि जो सीनियर ब्लड आई है वो मुझे यहाँ पर पहचान नहीं पा रहे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर अपना बेस्ट जो है वो देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सीनियर ब्लड आई है वो नहीं चाहते कि मैं उनके कारण पीछे रहूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सामने रखे हुए स्टोन के अंदर से काफ़ी एनर्जी के स्टोन बाहर आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने टोटल 209 जो क्लियर सैक्रेड क्रिस्टल है उन्हें प्राप्त किया है, तो चलो सबसे पहले इन्हें यहाँ पर रिफाइन करते हैं। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उन क्रिस्टलों को रिफाइन करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उन क्रिस्टलों की एनर्जी होती है वो कि नान के हार्ट के अंदर जाने लगती है, जो देखने के बाद कि नान जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं इन क्लियर सैक्रेड क्रिस्टलों को रिफाइन करने के बाद जो टोबो हार्ट सील है वो अनलॉक हो पाएगी या नहीं। और गिरनान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो हार्ट होता है वो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखने के बाद जो कि नान होता है वो बोलता है कि ये एनर्जी इनफ नहीं है, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद भी जो हार्ट सील है उसके 10,000 का केवल एक ही हिस्सा जो है वो अनलॉक हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए बोलता है कि अरे ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे केवल इस सील को ही अनलॉक करने में आधा साल जो है वो निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी तरह से जो 9th ग्रेड क्लियर स्पेस है उसके अंदर चला जाता हूँ तो वहाँ से मुझे यकीन है कि मैं अपनी जो सील है उसे जल्दी ही अनलॉक कर लूँगा, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे पहले जो टास्क है उन्हें कंप्लीट करना होगा। और 9th ग्रेड के स्पेस का जो टास्क है वो भी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, उसे यहाँ पर कंप्लीट करने में भी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद हो जाएगा। और इतना सोचते के साथ ही कि नान को ओवरले 7 पैटर्न के बारे में याद आता है और उसके बारे में याद करने के बाद कि नान अपने मन में सोचता है कि क्या मैं यहाँ पर जो ओवरले 7 पैटर्न है उसकी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पावर का इस्तेमाल कर मैं जितने भी ये सेक्रेड क्रिस्टल है उन्हें यहाँ पर प्राप्त कर सकता हूँ।
क्योंकि बात की जाए यहाँ पर अगर जो ये क्लियर सेक्रेट क्रिस्टल है इनकी तो हर एक ट्रेड के दौरान यहाँ पर टोटल 3000 क्रिस्टल जो है वो आते हैं, जिनमें से 2000 क्रिस्टलों को मैं ले लूँगा। इस तरह से मुझे अपनी सील को अनलॉक करने में बस 1 महीने का टाइम लगेगा। और गिरनार के इतना सोचते के साथ ही हम देख पाते हैं कि हेवन पैटर्न के अंदर से एक एनर्जी जो होती है वो निकल कर सीधे गिरनार के पास में आ जाती है, जिसे देखकर गिरनार भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि तुम भी इस चीज़ के लिए आ गई हो, तो ठीक है, मैं जो अगली ट्रेड है उसे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और इतना बोलकर जो गिरनार होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी भी ट्रेड को आने में काफ़ी टाइम बाकी है, तो इस टाइम का फ़ायदा उठाकर मैं यहाँ पर मेडिटेट कर अपनी कल्टीवेशन को कर सकता हूँ। और अब हमारा व्यू जो होता है वो पास ही के चैम्बर में बैठे हुए एक बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि गिरनार के बारे में सोचते हुए बोलता है कि जो ये ब्रैट है ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, इसीलिए मुझे यहाँ पर एक मौका उठाकर इसके पास में जो क्रिस्टल है उन्हें चुराना होगा। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम एक और पर्सन को देख पाते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, 7th ग्रेड का जो ये स्पेस है इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर एक्सपर्ट जो है वो आए हुए हैं, जो कि काफ़ी टैलेंटेड भी है। लेकिन इनके लिए ये काफ़ी दुख की बात होने वाली है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अभी इन सभी लोगों को अपने घर जो है वो खाली हाथ जाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी मैं साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर के टॉप 10 डिसाइपलों में से एक हूँ। और उस बंदे के इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि ट्रेड का समय जो होता है वो हो जाता है। और अभी कल्टीवेटर चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, 7th ग्रेड स्पेस के जितने भी कल्टीवेटर है वो तैयार हो जाए, क्योंकि अब आप लोगों की बारी है। और उस बंदे के इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो गिरनार के ऊपर आ जाता है, जो कि ओवरले 7 पैटर्न का इस्तेमाल करने लगता है। और उसका इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि ओवरले 7 पैटर्न की कितनी ज़्यादा पावर है। और गिरनार के इतना बोलते कि शादी एकदम से हम देखते हैं कि गिरनार के पीछे से कोई चीज़ जो होती है वो उसी की तरफ आने लगती है। और हमें पता लगता है कि वो एक अटैक होता है जिससे ये गिरनार बाल बाल बच पाता है, जिससे बचते हुए जो गिरनार होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि कोई यहाँ पर मेरे ऊपर ही नज़र रख रहा था, तो क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो। और गिरनार के इतना बोलते कि शादी हमें पता लगता है कि ये वही ओल्ड मैन होता है, जो कि गिरनार से उसकी क्रिस्टलों को छीनने के बारे में बात कर रहा था। और अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो गिरनार के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक को करता है। लेकिन तभी जो गिरनार होता है वो अपनी चारों तरफ एक शील्ड जो होती है उसे बना लेता है, जिस कारण उस ओल्ड मैन का अटैक जो होता है वो गिरनार को नहीं लग पाता। तभी गिरनार के पास में से एक एनर्जी निकलने लगती है, जिस कारण वो ओल्ड मैन भी एकदम से पीछे हट जाता है। और अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह का इमोर्टल आर्ट है, क्योंकि इसने तो कुछ ही पल में यहाँ पर 90% क्रिस्टल जो थे उन्हें ले लिया। और उनके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि गिरनार जो होता है वो वापस से अपने स्पेस रूम के अंदर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद उन क्रिस्टलों को देखते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा ओवरले 7 पैटर्न जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर मैं इसका इस्तेमाल कर इसी तरह से यहाँ पर जो ये क्रिस्टल है इन्हें प्राप्त करता रहता हूँ, तो मुझे यकीन है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आधे महीने के अंदर ही जो फॉरबिडन टैबू हार्ट सील है उसे यहाँ पर अनलॉक कर लूँगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से जो वो क्रिस्टलों की एनर्जी होती है वो किन्नान की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिससे देखकर खुद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये सारी एनर्जी जो होती है वो गिरनार की बॉडी के अंदर नहीं जा रही होती, बल्कि जो ओवरले 7 पैटर्न होता है ये सारी एनर्जी उसके अंदर जा रही होती है। जिसे देखकर किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी फनी सा फेस बना लेता है। और वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते थे। इसका मतलब ये सैक्रेड क्रिस्टल यहाँ पर तुम्हें भी चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर कम से कम जो ओवरले 7 पैटर्न है इसकी मदद से मैं जो ये सील है उसे और भी स्पीड के साथ में अनलॉक तो कर ही पाऊँगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि भागते हुए किसी जगह पर जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि जहाँ पर वो पहुँचता है उसके सामने एक पर्सन बैठा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा बोलता है कि एल्डर यांग पता नहीं कहाँ से एक कल्टीवेटर जो है वो 7th ग्रेड के स्पेस के अंदर आ गया है। और पिछली 5 बार की जो ट्रेड हुई है उसमें से 90% जो सैक्रेड क्रिस्टल है उसने अकेले ने ही ले लिया है, इसीलिए बहुत सारे कल्टीवेटर ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उसे वहाँ से निकाल कर फेंक दिया जाए। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मैं इस चीज़ को अपनी आंखों से देखना चाहूँगा। और अब उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। लेकिन तभी किन्नान को वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो बोलता है कि कौन है यहाँ पर। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एल्डर यांग जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आते हुए किन्नान से बोलता है कि ये इतना बुरा भी नहीं था, तुम मेरी प्रेजेंस को नोटिस कर सकते हो, जबकि तुम्हारी कल्टीवेशन केवल अर्थ गोड रियलम की पीक पर है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को निकालते हुए उसे बोलता है कि तुमने अभी तक भी मेरे क्वेश्चन का जवाब जो है वो नहीं दिया कि तुम आखिर कौन हो।
और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो किन्नान है उसकी स्वॉर्ड जो होती है वो यहाँ पर बदल जाती है बार बार। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो किन्नान है वो अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और यही कारण है कि हमें जो किन्नान की हेवन शटरिंग स्वॉर्ड थी वो बार बार अलग तरह की देखने के लिए मिल रही थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग जो है वो इस चीज़ को लेकर आगे कन्फ्यूज नहीं होंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस पर्सन की कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये ह्यूमन इमोर्टल रियलम की पीक पर है, तो इसीलिए मेरे पास में कोई चांस नहीं कि मैं इसके खिलाफ फाइट कर पाऊँ। और अब किन्नान की इतना सोचते के साथ ही जो एल्डर यांग होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए किन्नान को बताता है कि मेरा नाम यांग लोंग है और मैं ब्लिस इमोर्टल एम्परर का एक एल्डर हूँ। और अब एल्डर यांग का इंट्रोडक्शन सुनने के बाद कि नानू से बोलता है कि एल्डर यांग क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि अगर मुझे सही से याद है तो ये जगह जो है वो हर एक कल्टीवेटर के लिए पूरी तरह से फॉरबिडन होती है। और जब एक कल्टीवेटर एक स्पेस रूम के अंदर इंटर कर जाता है तो उसके बाद दूसरा कल्टीवेटर उसके अंदर इंटर नहीं कर सकता और ना ही उसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को बताया जा सकता। जो सुनते के साथ ही एल्डर यांग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि यहाँ पर इस तरह के रूल है, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हारे कारण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी रूल को तोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। तो इसीलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम किस तरह से यहाँ पर जो 90% सैक्रेड क्रिस्टल है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो ये चीज़ बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा सीक्रेट जो है वो बहुत ही बड़ा सीक्रेट होने वाला है और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर फ्री में तुमसे सीक्रेट जो है वो नहीं पूछने वाला हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर ये 2 रोक जो है वो देने वाला हूँ। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये कोई मामूली रोक नहीं है, बल्कि ये 1,60,000 सैक्रेड क्रिस्टलों के बराबर है। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो एल्डर यांग से बोलता है कि एल्डर यांग आपके द्वारा दिया गया ऑफर जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपको ये चीज़ जो है वो नहीं बता सकता। जो सुनते के साथ ही एल्डर यांग जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है इसके बारे में भूल जाओ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर किसी के सीक्रेट को जानना कोई अच्छी बात नहीं होती है, तो इसीलिए मैं दोबारा तुमसे इस बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन तुम भी जानते हो कि यहाँ पर तुम्हारे कारण बाकी के जो कल्टीवेटर है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बार बार उनकी कंप्लेंट जो है वो आ रही है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर इनमें से एक रोक जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, बदले में तुम्हें बस यहाँ से जाना होगा। तो बताओ तुम क्या कहते हो। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास में कितना पावरफुल बैकग्राउंड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये चीज़ सही रहेगी कि तुम सैंगचिंग टियान के जो एक्सपर्ट है उन्हें यहाँ पर ऑफेंड कर दो। जो सुनकर के नान जो होता है वाइल्ड यांग से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन यहाँ से इतनी जल्दी जाने का मेरा कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं कुछ और टाइम जो है वो यहाँ पर रुकूंगा ज़रूर। जो सुनते के साथ ही अब जो एल्डर यांग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये पर्सन जो है वो यहाँ से जाना नहीं चाह रहा हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक एल्डर हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर कल्टीवेटरों को इस चीज़ के लिए पनिश नहीं कर सकता कि वे यहाँ से जाना नहीं चाह रहे। लेकिन मैं इसे यहाँ पर रुकने भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसके कारण सभी कल्टीवेटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और अगर ये चीज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ गई तो इस सभी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरे ऊपर आ जाएगी। और इतना सोच कर अब एल्डर यांग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा यहाँ से जाने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो 7th ग्रेड का स्पेस है वो यहाँ पर तुम्हारे लिए इनफ नहीं रहेगा तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो एल्डर यांग से बोलता है कि एल्डर यांग आप यहाँ पर कहना क्या चाहते हो, आपकी बात जो है वो मुझे सही समझ में नहीं आ रही, क्या आप अपनी बातों को पूरी तरह से क्लियर कर बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही एल्डर यांग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जो 9th ग्रेड का स्पेस है उसके अंदर 2 महीने की रुकने की अपॉर्चुनिटी जो है वो देता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होगी या नहीं कि तुम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाओ। इस चीज़ को तुम भी जानते हो कि तुम्हारे पास में यहाँ पर सीक्रेट मेथड है जो कि यहाँ पर काम कर रहा है, तो हो सकता है कि वो 9th ग्रेड स्पेस के अंदर भी काम करे। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि अगर बात की जाए 9th ग्रेड के स्पेस की तो वहाँ पर 3 पेयरलेस जीनियस है, 4 इनर डिसाइपल है सुप्रीम डोजम फैक्शन के, और 10 है ह्यूमन इमोर्टल रियलम के एक्सपर्ट है। और वहीं बात की जाए अगर इस किन्नान की तो ये केवल अभी अर्थ गॉड रियलम की पीक पर है, तो इसीलिए अगर ये उनके साथ में गया तो ये पक्का इसे जो है वो सप्रेस कर देगी और इसकी टेक्निक जो है उनके सामने काम नहीं करेगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ये एल्डर यांग है ये खुद को ही यहाँ पर खाई के अंदर डाल रहा है, लेकिन अगर ये मुझे इतना अच्छा ऑफर देगा तो मैं आखिर कैसे ही मना कर सकता हूँ। और इतना सोचकर अब जो कि नान होता है वो एल्डर यांग से बोलता है कि एल्डर यांग अगर सच बताओ तो मैं शुरू से ही जो 9th ग्रेड स्पेस है उसके अंदर इंटर करना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पाया। अगर आप मुझे ये मौका देना चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट करूँगा।
जो सुनते के साथ ही एल्डर यांग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि अरे ये तो जरा सा फेवर है, इसीलिए तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें जो 9 ग्रेड का सेक्रेट पैलेस है वहाँ पर लेकर चलता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 9th फ्लोर के चैम्बर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एल्डर यांग जो होता है वो किन्नान को लेकर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद जो एल्डर यांग होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगले 2 महीनों तक तुम यहाँ पर रुको और आराम से अपनी कल्टीवेशन जो है उसे करो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं करने वाला। जो सुनकर अब जो कि नान होता है वो भी उस पैलेस को देखने लगता है और उस पैलेस को देखते हुए बोलता है कि जैसे कि 9th ग्रेड के पैलेस से यहाँ पर उम्मीदें ही की जा सकती थी, अगर इसका कंपैरिजन जो है वो 7th ग्रेड के पैलेस से किया जाए तो वो तो इसके 1% भी नहीं बैठता। जो सुनते के साथ ही एल्डर यांग जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए कि नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आखिर ये 9th ग्रेड का स्पेस पैलेस है और चूंकि अब जो ये जगह है ये तुम्हें पसंद आ चुकी है और यहाँ पर अब बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोल कर अब एल्डर यांग जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं देखना चाहूँगा कि आखिर तुम जो PLS जीनियस है उनके सामने किस तरह से एरोगेंट बनते हो। और अब एल्डर यांग के वहाँ से चले जाने के बाद जो किन्नान होता है वो वहाँ पर रखी हुई वाइन को उठाकर पीने लगता है और उस वाइन को पीते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, इस वाइन का जो टेस्ट है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ के बारे में याद करने लगता है और उसके बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी दुख की बात है कि मैं इस वाइन को जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है उसके पास साथ में शेयर नहीं कर सकता। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि 9th ग्रेड के पैलेस के लोगों, अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। और अब उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो भी सेक्रेट क्रिस्टलों को लेने के लिए आ चुका होता है। और अब किन्नान को वहाँ पर देखने के बाद जो वैन जियाओ होता है वो उससे बोलता है कि तुम 7th ग्रेड स्पेस के अंदर थे, जहाँ पर कि तुम बहुत सारे सेक्रेट क्रिस्टलों को यहाँ पर इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन जरा देखो तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत की तुम 9th ग्रेड स्पेस के अंदर आ गए ताकि तुम यहाँ पर हमारे ऊपर बोझ बन सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुम यहाँ पर इतनी हिम्मत दिखा ही रहे हो तो लगता है कि तुम्हें अब थोड़ा सा सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा, ताकि तुम्हें पता लग सके कि पावरफुल लोगों से नहीं भिड़ना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वहाँ पर अपने अटैक को बनाकर सीधे किन्नान की तरफ शूट कर देता है और वहीं दूसरी तरफ जो वैन जियाओ होता है वो भी अपने अटैक को बनाकर किन्नान की तरफ शूट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसके एक्टिवेट करते के साथ ही उन दोनों के अटैक जो होते हैं वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और उनके अटैकों को डिस्ट्रॉय कर देने के बाद जो किन्नान होता है वो सेक्रेट क्रिस्टलों को देखते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद ही की थी, 9th ग्रेड का जो स्पेस है उसके अंदर तो यहाँ पर और भी बड़ी मात्रा में सेक्रेट क्रिस्टल मौजूद है। और अब किन्नान को अपने अटैकों को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय करता हुआ देखने के बाद जो वैन जियाओ और जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और उनके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान अपनी रूम के अंदर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद वो ओवरले 7 पैटर्न के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि हमने इस बार 20,000 क्रिस्टलों को प्राप्त किया था, लेकिन उनमें से आधे जो है वो तुम ही यहाँ पर एब्जॉर्ब कर गए, सच में तुम्हारी सपोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर वैसे देखा जाए तो जो ओवरले 7 पैटर्न है इसकी मदद से मैं बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट क्रिस्टलों को यहाँ पर इकट्ठा कर पा रहा हूँ, अगर इस हिसाब से ये आधों को एब्जॉर्ब भी कर लेता है तो उसके बाद भी मैं यहाँ पर प्रॉफिट में हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैन जियाओ के रूम के अंदर आ जाता है, जिससे कि किन्नान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में अपने खाने को फेंकते हुए बोलता है कि उस बास्टर्ड को मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बार तो वो सक्सेस हो गया क्योंकि मैं तैयार नहीं था, लेकिन इस बार चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं उसे सक्सेस होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो अंडरवर्ल्ड प्रिंस के ऊपर आ जाता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस बार जब हम लोग मिलेंगे तो मैं तुम्हें हर हाल में हराऊंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एल्डर यांग के ऊपर आ जाता है, जो कि एक मिरर की मदद से किन्नान के ऊपर नज़र रखे हुए था और अपने मन में सोचता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो ये किन्नान है ये इन लोगों के साथ में भी कंप्लीट कर लेगा। नहीं, इस बार जो था वो ये ब्रैड बस ज़्यादा लकी था, इसीलिए ये इनके हाथों से बच गया, लेकिन अगली बार जो है वो ये बच बिल्कुल भी नहीं पाएगा, चाहे ये कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, बस मुझे यहाँ पर थोड़ा पैसेंस रख कर देखना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अगली ट्रेड का टाइम हो चुका होता है और उसी कल्टीवेटर की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि 9th ग्रेड के कल्टीवेटर हो, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी क्रिस्टल के अंदर अपनी पावर को डालने लगता है और अपनी पावर को डालते हुए मन में सोचता है कि पिछली बार वे लोग जो थे वो मेरे हाथों से हार गए थे, इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि इस बार वे मेरे ऊपर सरप्राइज अटैक करेंगे।
और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो उसी दूसरे स्पेस के अंदर आ जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो 3 अटैक उसकी तरफ आने लगते हैं, जिनमें से पहले अटैक का नाम ड्रैगन हाउलिंग हेवन आर्ट होता है, दूसरे का नाम एंशिएंट एट रोटेशन इमोर्टल आर्ट होता है, तीसरे अटैक का नाम बर्थलेस स्लैश अटैक होता है। और अब जैसे ही वे तीनों अटैक आकर किन्नान से टकराते हैं तो हमें काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो किन्नान था वो वहाँ पर अपने चारों तरफ हाथों की शील्ड बनाकर बच गया होता है। और उस अटैक से बचने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके जो सेक्रेट क्रिस्टल है पहले उन्हें यहाँ पर इकट्ठा करना होगा। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वहाँ पर जिस हाथ की मदद से अटैक बनाकर बचा था उसी हाथ को आगे क्रिस्टलों को पकड़ने के लिए बढ़ा देता है, जो देखकर वैन जियाओ जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा मुमकिन भी कैसे है, इसने तो एक ही बार में 60% सेक्रेट क्रिस्टल जो है उन्हें ले लिया। जो सुनते के साथ ही अब जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इसे सेक्रेट स्पेस के अंदर आने की ही क्या ज़रूरत है जब इसके पास में ऐसी आउटस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एल्डर यांग के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अब खुद को तमाचा मारते हुए वो बोलता है कि क्या मैं पागल हो गया था जो कि मैं उसे 9th ग्रेड के अंदर लेकर चला गया, मैंने तो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली, सब कुछ खत्म हो गया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो एल्डर यांग होता है वो खुद को शांत करने लगता है और वो खुद को शांत करते हुए बोलता है कि जो सिचुएशन है वो हाथ से निकल चुकी है, इसीलिए अब खुद को ब्लेम कर कर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसे एकदम से मैसेज जो होता है वो आने लगता है, जिसे देखने के बाद जो एल्डर यांग होता है वो बोलता है कि ये तो वैन सियाओ और अंडरवर्ल्ड प्रिंस का मैसेज है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो एल्डर यांग होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वे दोनों जो है वो इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम नहीं करेंगे। और एल्डर यांग के इतना सोचते के साथ ही जो वैन जियाओ और जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होते हैं वो दोनों ही चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एल्डर यांग हम अपने 9th ग्रेड का जो स्पेस रूम है उसे यहाँ पर गिव अप कर जो 8th ग्रेड का स्पेस रूम है उसे चाहते हैं, तो इसीलिए जल्दी से इंतज़ाम करा दीजिए। जो सुनकर अब एल्डर यांग जो होता है वो भी सुकून की सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए जो है वो ब्लेम नहीं किया, ये अपने आप ही सिचुएशन को समझ गए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सड़क पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो एक लड़की को बताता है कि क्या तुमने सुना है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर जो है वो 9th ग्रेड स्पेस के अंदर आया है, जो कि हर एक ट्रेड के अंदर 70% सेक्रेट क्रिस्टल जो है उन्हें ले लेता है। जो सुनने के बाद वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैंने उसके बारे में सुना है, और केवल इतना ही नहीं मैंने तो ये भी सुना है कि जो यंग मास्टर वैन जियाओ और जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस है उन दोनों ने अपने जो 9th ग्रेड का स्पेस था उसे गिव अप कर 8th ग्रेड का स्पेस को ले लिया क्योंकि वे लोग उसे हरा नहीं पा रहे थे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक बंदे को देख पाते हैं जो कि उन लोगों की बातों को सुनने के बाद मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलो फिर देख कर आते हैं कि वो आखिर पर्सन है कौन। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जिसे कि एकदम से कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर कौन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वही सड़क वाला बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि तुम केवल अर्थ गॉड रियलम की पीक पर हो लेकिन तुमने डाउ रियलम को प्राप्त कर लिया, सच में तुम तो यहाँ पर शेर की खाल में छुपे हुए एक ड्रैगन हो। और अब उसकी बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उस बंदे से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन। और इतना बोलने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन जो है वो एल्डर यांग से पावरफुल है, नहीं ये एल्डर यांग से पावरफुल नहीं बल्कि ये तो उसके कंपेयर में एक मॉन्स्टर है। और किन्नान की बात को सुनने के बाद अब वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि लोग जो है वो मुझे ब्लिस इमोर्टल एम्परर बुलाते हैं। और अब ब्लिस इमोर्टल एम्परर का नाम सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम ब्लिस इमोर्टल एम्परर हो। जो सुनकर ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है मैंने तुम्हें यहाँ पर पूरी सच्चाई के साथ में अपना नाम जो है वो बता दिया, तो अब तुम्हें भी पूरी सच्चाई के साथ में यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब देना होगा कि तुम्हारा नाम क्या है और आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है। और अब ब्लिस इमोर्टल एम्परर की बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि मेरा नाम किन्नान है और मेरा मास्टर जो है वो सेक्रेड लीडर किंग लॉन्ग है। जो सुनकर ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा मास्टर जो है वो सेक्रेड लीडर किंग लॉन्ग है, तो मुझे बताओ कि क्या ये कोई पेयरलेस रूलर है किसी स्मॉल इमोर्टल रियलम का, या फिर ये 9 हेवन सुप्रीम है, और क्या ये पर्सन अभी जिंदा है या फिर मर चुका है, या फिर ये कल्टीवेशन के लिए सेकुलेशन के अंदर गया है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं मेरा मास्टर जो है वो कोई पेयरलेस रूलर नहीं है, बल्कि मेरा मास्टर जो है वो चैंगलान कॉन्टिनेंट का एक मामूली सा कल्टीवेटर है जो कि लोअर रियलम के अंदर है।
और किन्नान की इस बात को सुनकर जो इब्लीस इमोर्टल एम्परर होता है उसे किन्नान की बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो किन्नान से बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लोअर रियलम का कल्टीवेटर जो है वो तुम्हारे जैसे जीनियस को टीच कर पाए। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कल्टीवेटर किन्नान कोई ऐसा रीजन है जिसके कारण तुम मुझे यहाँ पर अपनी मास्टर के बारे में नहीं बता रहे हो। मैं तुम्हें बता दूँ कि जो तुम्हारा यहाँ पर झूठ बोलने का ये बहाना है ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और अब ब्लिस इमोर्टल एम्परर की इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर आप गलत समझ रहे हो। मैंने यहाँ पर आपको जो कुछ भी बताया वो पूरी तरह से सच है और मैं इस चीज़ के लिए कसम खाने के लिए भी तैयार हूँ। जो सुनकर ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो कि नान से बोलता है कि ठीक है इस बात को छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि आखिर तुम किस तरह से हर बार जो है वो 70% सैक्रेड क्रिस्टल जो है उन्हें यहाँ पर प्राप्त कर पा रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो ओवरले 7 पैटर्न की एनर्जी को निकालते हुए जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है उसे दिखाते हुए बोलता है कि ठीक है सीनियर आप इसे देख सकते हो। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर है मैं इसे ओवरले 7 पैटर्न के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इसे ओवरले 7 पैटर्न का ऑरा दिखाऊंगा तो इससे कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो भी उस ओरा को देखने लगता है और उस ओरा को देखते हुए बोलता है कि ये ओरा जो है वो यहाँ पर हेवन और अर्थ की पावर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस चीज़ के अंदर कोई भी दो राय नहीं है कि तुमने किस तरह से जो सैक्रेड क्रिस्टल थे उन्हें यहाँ पर इकट्ठा किया। और इतना बोलते के साथ ही जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है उसे एकदम से कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर कर वो शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको। जो देख कर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर क्या हुआ, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता चला। जो सुनकर ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैंने बस गेस किया है, लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर पूरी तरह से श्योर नहीं होगी ये सही है या गलत है, लेकिन कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ में चलो तो। और तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जिस जगह पर लेकर जा रहा हूँ वो जगह जो है वो इस सैक्रेड स्पेस से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो ब्लिस इमोर्टल एम्परर से बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं सीनियर के ऑफर को एक्सेप्ट जरूर करूँगा। जो सुनकर ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कि नान के कंधे पे हाथ थपथपाते हुए उसे बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। और ब्लिस इमोर्टल एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लिस हेवन रियलम का जो डीप वाला हिस्सा होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम बहुत ही बड़ी मात्रा में ओरा को इधर उधर फैला हुआ देखते हैं। और अब हम देखते हैं कि ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो भी किन्नान को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है और किन्नान जैसे ही वहाँ पर आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर मौजूद ओरा की बात की जाए तो ये सैक्रेड पैलेस के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो किन्नान को बताता है कि ये ब्लिस हेवन ही रियलम के यहाँ पर डीप वाला हिस्सा है और अगर तुम इस जगह पर कल्टीवेट करते हो तो मैं तुम्हारे ओरा के ओरिजिन के बारे में अच्छे से समझ पाऊंगा। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हेवन अर्थ इमोर्टल रियलम के कल्टीवेटर के बराबर स्पेशल एनर्जी है, तो इसीलिए तुम उस प्लेटफॉर्म पर जाकर कल्टीवेट करो, वो जगह जो है वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी उस प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ जाता है और वो ब्लिस इमोर्टल एम्परर से बोलता है कि सीनियर मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मेरे पास में एक यूनिक आइटम है और हो सकता है कि वो आपके ब्लिस हेवन रियलम को इफेक्ट कर दे। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं वाइट ब्लू फ्लावर के बारे में भूल ही गया था, उसके साथ में अजीब तरह की चीज़ें जो है वो होती रहती है। क्योंकि अगर बात की जाए लियो हुआंग बैटल ग्राउंड की तो वहाँ पर भी जो फॉरबिडन टैबू सेक्ट था उसे भी उन्हें फोर्स कर दिया था यहाँ पर अर्ली एक्टिवेट होने के लिए। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ब्लीसिंग इमोर्टल एम्परर होता है वो किन्नान को बताता है कि जो ब्लीसिंग हेवनली रियलम है ये यहाँ पर एक ब्लीसिंग लैंड है, तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है सीनियर अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो होती है उसे करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद ब्लीचिंग एम्परर जो होता है वो बोलता है कि मेरा अनुमान जो था वो बिल्कुल सही था, जो तुम्हारी बॉडी के अंदर ये येलो हो रहा है ये ओरिजिन ऑफ नेचर को कंटेन करता है। जो सुनने के बाद कि नान जो होता है उसे कुछ समझ नहीं आता और वो ब्लीचिंग एम्परर से पूछता है कि आखिर ये ओरिजिन ऑफ नेचर क्या है। जो सुनते के साथ ही जो ब्लीचिंग एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि ये ऐसी चीज़ है जिससे कि जो पेयरलेस रूलर होते हैं केवल वही टच कर पाते हैं, लेकिन अभी तुम्हारा सही टाइम नहीं आया है, जब सही टाइम आएगा तुम इसके बारे में अपने आप ही समझ जाओगे। मुझे तुम ये बताओ कि तुम अपनी बॉडी के अंदर कितने ओरा की स्ट्रॉम जो है उसे इकट्ठा कर पाए हो। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो उसको बताता है कि मैंने टोटल 50 इकट्ठा की है। जो सुनते के साथ ही ब्लीचिंग इमोर्टल एम्परर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या ये तुम मुझे दे सकते हो, अगर तुम मुझे ये देते हो तो मैं तुम्हें आधे महीने तक यहाँ पर कल्टीवेट करने दूंगा और इसी के साथ में तुम्हें ये ह्यूमन इमोर्टल तालिस्मान भी दूंगा जो कि मैंने खुद ने ही बनाया था।
इसीलिए इस तालिस्मान को कोई नॉर्मल तालिस्मान जो है वो समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैंने इसके अंदर खुद का इमोर्टल आर्ट जो है उसे डाला है, जिसकी मदद से तुम फर्स्ट लेवल ह्यूमन इमोर्टल रियलम के कल्टीवेटर को भी आसानी से संभाल पाओगे। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी उसे इस डील के लिए हाँ बोल देता है और अपने मन में सोचता है कि अगर मैं आधे महीने तक यहाँ पर कल्टीवेट करता हूँ तो मैं जो हार्ट सील है उसे भी अनलॉक कर पाऊंगा, और उसी के साथ में जो ये इमोर्टल तालिस्मान है ये यहाँ पर क्रिटिकल मोमेंट में मेरी जान बचा सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 5 दिनों बाद किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन आकर दूसरे पर्सन को बोलता है कि एल्डर जो ब्लू जेड एंशिएंट पाथ लेक ऑफ गॉड ट्रांसफॉर्मेशन और जो इमोर्टल कंपनसेशन रॉक है वे सभी रिएक्ट कर रही है। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो दूसरे बंदे से बोलता है कि ये तीनों ट्रेजर जो है वो कभी भी किसी आउटसाइडर के लिए नहीं खोले गए और पिछले 100 सालों में कभी भी इस तरह की चीज़ देखने के लिए नहीं मिली, तो फिर आखिर ये इस तरह से एकदम से क्यों हो रही है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरे वाला बंदा जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, मेरा ऑर्डर जो है उसे जारी करो और सभी डिसाइपलों से बोलो कि सभी के सभी डिसाइपल जो है वो शैकुलेशन के अंदर जाकर अपनी कल्टीवेशन को एडवांस में ही शुरू कर दे। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोलकर चला जाता है, जिसके बाद वो एल्डर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन जो सैंड किंग एंशिएंट पैलेस और जो ड्रैगन ब्लड ग्राउंड है बस वे ठीक रहे तो ये उससे मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 7 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि बस मुझे जरा सा पुश और चाहिए। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, और अब जो फॉरबिडन टैबू हार्ट सील होती है वो भी एकदम से टूट जाती है। और हम देखते हैं कि किन्नान की पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी जो होती है वो गूंजने लगती है और वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि फॉरबिडन टैबू का सीक्रेट है कि यहाँ पर जो इमोर्टल है वो यहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी को कलेक्ट करते हैं और अपनी सोल और फ्लैश के साथ में मर्ज करते हैं। और अब उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग की बात है, क्योंकि मेरी बॉडी अपने आप ही रिकवर नहीं कर रही बल्कि अब तो ये फॉरबिडन टैबू की फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल कर सकती है। और जो फॉरबिडन टैबू फ्लैश फॉर्मेशन है इसे मैं केवल अपनी बॉडी से ही एक्टिवेट कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पर इसे एक्टिवेट करूँगा तो जो मेरी स्ट्रेंथ है वो 2 गुना बढ़ जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो अपनी जगह से खड़ा होने लगता है और अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है कि सच में जो फॉरबिडन टैबू फ्लैश की ये टेक्निक थी ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए मेरा टाइम जो है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। और वैसे तो अभी आधा महीना जो है वो नहीं बीता है, लेकिन यहाँ पर जो मेरा काम था वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए इस जगह पर रुककर अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो इसीलिए टाइम आ चुका है अब यहाँ से बाहर निकलने का। और इतना सोचकर जैसे ही किन्नान नीचे आता है तो उसके पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये तो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, क्या ब्लिस इमोर्टल एम्परर इसे बनाकर गया था। चलो मैं इसकी मदद से अब यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। वैसे मैं नहीं जानता हूँ कि ये मुझे कहाँ पर टेलीपोर्ट करेगी, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के बाद सबसे पहले मैं ब्लिस इमोर्टल रियलम के डिसाइपल को ढूंढूंगा और उसके बाद मैं सीनियर ब्लड आई के साथ में यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो क्लियर सेक्रेट सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान भी टेलीपोर्ट हो चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद अब किन्नान जो होता है वो एक कल्टीवेटर को रोकते हुए उसे बोलता है कि प्यारे कल्टीवेटर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में एक ब्लैक कलर का ड्रैगन जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखकर किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसे देखने के बाद अब दूसरे वाला कल्टीवेटर शौक होते हुए बोलता है कि ये तो नीदर वर्ल्ड ड्रैगन ब्लड ग्राउंड है, क्या ये एक्टिवेट हो गया, लेकिन ये तो 5 सालों में एक बार ही एक्टिवेट हुआ करता था और इसे अभी एक्टिवेट हुए 1 ही साल हुआ है, तो इतनी जल्दी ये दोबारा से एक्टिवेट कैसे हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और पैलेस जो होता है वो भी बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो सैंड किंग एंशिएंट पैलेस है जो कि 15 साल में एक बार ही ओपन हुआ करता था, तो फिर आखिर ये भी इतनी जल्दी वापस कैसे बाहर आ गया। और अब उन चीज़ों को वहाँ पर देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये सभी जो है वो वाइट ब्लू फ्लावर के कारण ही अपेयर हो रहे हैं। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी वो दूसरा कल्टीवेटर जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए किन्नान से बोलता है कि कल्टीवेटर तुम यहाँ पर मुझसे क्या पूछना चाहते थे, अब पूछो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पर कुछ नहीं पूछ रहा था, मुझे जो पूछ रहा था मुझे मेरा जवाब मिल गया, तो इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ।
और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भागते हुए उस जगह से निकल जाता है, जिसे देखने के बाद वो दूसरा कल्टीवेटर बोलता है कि सच में ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। और उस बंदे के इतना बोलते ही हमारा व्यू कि नान के ऊपर आ जाता है, जो कि एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास में आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे सेक्रेड हेवनली किंगडम से यहाँ पर बाहर निकलना होगा। और वह रही बात सीनियर ब्लड आएगी तो मुझे उनकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनसे मैं बाद में भी मिल सकता हूँ। वैसे भी हम वेपनरी इमोर्टल आर्ट की मदद से एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, तो इसीलिए उन्हें ढूंढने में कोई चिंता नहीं है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो ब्लिस इमोर्टल एम्परर के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका होता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि जो नाइन नीदर वर्ल्ड ड्रैगन ब्लड ग्राउंड है वो इतनी जल्दी ओपन कैसे हो गया। क्या इसका मतलब ये है कि जो ब्लिस हेवन रियलम है उसके अंदर कुछ हुआ है, जो कि ये इतनी जल्दी अपेयर हो गया। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ब्लिस हेवन रियलम के अंदर जो सुप्रीम बॉर्न है वो भी पूरी तरह से ठीक है, इमोर्टल ब्लड ग्राउंड डोन जो है वो भी पूरी तरह से ठीक है। और इतना बोलते के साथ ही जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है उसे किन्नान के बारे में याद आ जाता है। और वो बोलता है कि किन्नान ने बताया था कि उसकी बॉडी के अंदर एक रेयर आर्टिफैक्ट है जो कि सभी ब्लेस्ड इमोर्टल लैंड जो है उन्हें अफेक्ट करता है। और चूंकि सभी की सभी चीज़ें जो है वो पूरी तरह से ठीक है, तो क्या इनके अपेयर होने का कारण किन्नान की बॉडी के अंदर वो रेयर आर्टिफैक्ट ही है, एक इस तरह का आर्टिफैक्ट जो कि यहाँ पर जो ब्लेस्ड इमोर्टल लैंड है उन्हें यहाँ पर इफेक्ट कर सकता है। तो ये तो बात तो नॉर्मल सी है कि वो कोई ऑर्डिनरी टैबू आइटम नहीं होने वाला। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सैंग जिंग टियान स्मॉल इमोर्टल रियलम के तीनों हेड मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनो, तो मैं जो किन्नान है उसे हर हाल में ढूंढना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ के बारे में याद करते हुए बोलता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ब्लिस इमोर्टल एम्परर को जो ब्लू वाइट फ्लावर है उसके बारे में नहीं बताता, जिस कारण मैं आसानी से जो सैन किंग एंसेंट पैलेस या फिर नीदर वर्ल्ड ड्रैगन ब्लड ग्राउंड है इनके अंदर जाकर कल्टीवेट कर सकता था। लेकिन अब मैं उनके अंदर नहीं जा सकता, तो मुझे कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर कि मैं अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही उसके सामने एकदम से एक पोर्टल जो होता है वो ओपन होने लगता है, जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि आखिर अब ये क्या है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो एकदम से किन्नान के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर केवल अंडरवर्ल्ड प्रिंस ही नहीं आया होता, बल्कि उसके साथ में वैन जिया और उनके काफ़ी सारे लोग भी होते हैं। और अब जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम तो हमें बिना गुड बॉय बोले ही यहाँ से जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमसे डर चुके हो। और अब एकदम से वहाँ पर उन लोगों को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, और वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग जो थे वो मेरे ऊपर नज़र रख रहे थे। जो सुनकर अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात होनी चाहिए कि दो पेयरलेस जीनियस जो है वो तुम्हें इतना ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो वैन जियाओ से बोलता है कि ब्रदर वैन जियाओ आप थोड़ा पीछे हट जाइए और आराम से इस शो का मज़ा लीजिए, क्योंकि अभी ये शो जो है वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। क्योंकि आज मैं इसकी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है वो सारे को बाहर निकाल लूंगा। जो सुनने के बाद वैन जियाओ भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जैसा करना है तुम इसके साथ में कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो अपनी बैंडेजों को खोलना शुरू कर देता है, और अपनी बैंडेजों को खोलते के साथ ही उनसे अटैक करते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है अब तैयार हो जाओ यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक मौत मारने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो अपनी बैंडेजों को सीधे किन्नान के ऊपर शूट कर देता है, जो देखने के बाद किन्नान अपना पंच बनाते हुए उससे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बकवास करते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो एक ही पंच में उसकी सारी बैंडेजें जो होती है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम देखते हैं कि वो पंच अंडरवर्ल्ड प्रिंस तक भी पहुंचने वाला होता है, लेकिन वो शील्ड बनाकर उस पंच को रोक लेता है। और उस पंच को रोकने के बाद वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम्हारा ये मामूली सा पंच जो है वो मुझे हराने के लिए यहाँ पर काफ़ी होगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपना एक और पंच बनाने लगता है, और वो अपने पंच को बनाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अगर तुमसे डील करने के लिए एक पंच काफ़ी नहीं है तो मैं अपने दूसरे पंच का इस्तेमाल करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो सीधे उसके सामने आ जाता है अटैक करने के लिए। और इससे पहले कि जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस है वो किन्नान के अटैक से बचने के लिए कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो एक बहुत ही दमदार पंच जो होता है वो सीधे अंडरवर्ल्ड प्रिंस के पेट में मारता है, जिसे देखने के बाद वैन जियाओ जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि इसने इतना पावरफुल पंच जो है वो अंडरवर्ल्ड प्रिंस को मार दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम अंडरवर्ल्ड प्रिंस को देखते हैं, जो कि किन्नान के उस पंच के कारण काफ़ी पीछे हट चुका होता है। और अब जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ इस चीज़ को देख कर कि तुमने 4 एक्सट्रीमिटी लेवल जो है उन्हें मास्टर किया है।
अब मुझे इस चीज़ के ऊपर कोई भी शक नहीं रहा कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस जो है वो कहाँ से आ रहा था कि तुमने जो यंग मास्टर वैन जिया हुआ है उसे अफेंड कर दिया। लेकिन हम लोगों के बीच में कोई भी पर्सनल दुश्मनी जो है वो नहीं है। हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हें माफ़ कर सकते हैं। अगर तुम हमसे यहाँ पर माफ़ी मांगो तो हम लोग भूल जाएंगे अभी तक यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था। जो सुनने के बाद वैन जियाओ जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और अब उन दोनों की बातों को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो गुस्से से उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जो है वो बार बार मेरे लिए प्रॉब्लमों को क्रिएट करते रहे हो और अब तुम चाहते हो कि मैं ही तुमसे यहाँ पर माफ़ी मांगू। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।